दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में भी अपनी जड़ें मजबूत करने में बहुत तेजी से जुटी हुई है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आने वाले अक्टूबर नवंबर के महीनों में जब बिहार के विधानसभा के चुनाव होंगे, उन चुनावों से पहले बहुजन समाज पार्टी वहां किस तरह की तैयारियां कर रही है, कितनी मजबूती के साथ अपना गठबंधन अपना संगठन बना रही है। बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या अकेले चुनाव लड़ेगी। आपको यह भी बताऊंगा कि वो कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं, कितनी सीटें हैं जिन पर बसपा का सबसे ज्यादा फोकस है और किस तरीके से वहां पर प्रभारी काम कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि बहुजन समाज पार्टी बिहार में, अगर बिहार की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो और उनकी जो टीम है, अलग अलग जिलों की जिला अध्यक्षों की टीम, जिला प्रभारियों की टीम, वो एक अलग तरीके से काम कर रही है। और दूसरी तरफ एक सेंट्रल के प्रभारियों की टीम है, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर्स के भी एक टीम है। उसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम मुख्य तौर पर हैं। उसके अलावा सुरेश कुमार राव, अनिल कुमार चौधरी, लालजी मेधांकर, उमाशंकर गौतम, ये तमाम सारे लोग शामिल हैं। और कैसे ये लोग बिहार में चुनाव लड़ने के लिए रणनीति बना रहे हैं, इन सब पर आज विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों आज मेरी बात बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी से हुई। उनसे जो बातचीत में जो मैं समझ पाया, जो मुझे समझ में आया, जो उन्होंने मुझसे कहा, जो मुझे बताया, उसके बारे में सबसे पहले आपको बताता हूं। फिर मेरा जो अपना एनालिसिस है बिहार को लेकर के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले रामजी गौतम किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी टीम कैसे काम कर रही है, उसके बारे में आपको बता देते हो। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि बीते दिनों खुद रामजी गौतम ने तमाम सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे यह कहा कि बहुजन समाज पार्टी बिहार में चुनाव अकेले लड़ रही है। तो यह बात यहां पर एकदम पुख्ता हो जाती है, एकदम मुहर लग जाती है इस पर कि कम से कम अभी बहुजन समाज पार्टी किसी भी तरीके के गठबंधन पर बात नहीं कर रही, उधर सोच भी नहीं रही है। और यह बात मैं उस लेवल तक कह सकता हूं जिस लेवल पर रामजी गौतम निर्णय ले सकते हैं। अब बहन कुमारी मायावती जी ऐन वक्त पर कौन सा फैसला ले लें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में आखिरी फैसला बहन जी का होता है। और चूंकि बहन जी भी कई बार गठबंधन नहीं करने के फैसले पर मुहर लगा चुकी हैं, तो इससे यह कहा जा सकता है कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी हाल फिलहाल में अभी गठबंधन करने का कोई उसका ऐसा मूड है नहीं। तो एक तो बात यह होगी कि बसपा गठबंधन बिहार में नहीं करने जा रही। तो अब सवाल यह उठता है कि बसपा बिहार में फिर चुनाव कैसे लड़ेगी, क्योंकि 4-4.5% का उसका अपना एक वोट बेस है, उसी के आसपास वो अपनी मजबूती से अपना दावा पेश करती है। तो उस वोट बेस को सीटों में कैसे तब्दील करना है, किस रणनीति के तहत चुनाव लड़ना है, संगठन जो तितर बितर पड़ा है उसको कैसे मजबूत करना है, ये कैसे होगा। तो इस पर मेरी बात रामजी गौतम से हुई। जो रामजी गौतम ने मुझे बताया वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों तो एक तो पहली बात तो यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने रामजी गौतम की अगुवाई में बसपा ने अपने संगठन को, या यूं कहें कि बिहार को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 3 हिस्सों में बांटा है। 3 हिस्सों में बिहार को बांटा है और अलग अलग जोन के हिसाब से, उन्हीं जोन के हिसाब से तैयारी हो रही है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि प्रायोरिटी के हिसाब से जो बिहार की सीटें हैं उनको प्रायोरिटी के हिसाब से बांटा गया है 3 कैटेगरी में। सबसे पहली ए कैटेगरी है, ए कैटेगरी में कुछ सीटों को रखा गया है, फिर बी कैटेगरी में कुछ सीटों को रखा गया, फिर सी कैटेगरी में। और ये वो कैटेगरी हैं जिन पर बहुजन समाज पार्टी कैटेगरी के हिसाब से ही फोकस करेगी। यानी कि
जो ए कैटेगरी है उस कैटेगरी में जो भी सीटें होंगी उन पर बसपा का सबसे ज्यादा फोकस है, यानी कि उन सीटों पर चुनाव बहुजन समाज पार्टी बहुत दमदारी के साथ लड़ेगी। और ए कैटेगरी में जो सीटें हैं उनकी संख्या है 50। तो 50 सीटें जो बिहार की कुल विधानसभा सीटों में से 50 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का मुख्य फोकस है। और ये वो सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश के सटे इलाकों में हैं, रोहतास, बक्सर, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में खास तौर पर और ओवरऑल बिहार में 50 सीटें बसपा की पहली प्राथमिकता पर है। अभी मैं आपको बी कैटेगरी की और सी कैटेगरी पे भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले इन 50 सीटों, तो इन 50 सीटों पर बसपा कैसे काम करेगी? तो इसके लिए इन 50 सीटों के लिए जो बसपा काम कर रही है उसमें जो प्रदेश के बड़े लीडरशिप है बसपा की, जो बड़े लोग हैं, प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, ये जो जोनल पदाधिकारी हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। 50 सीटों के लिए प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के 50 बड़े पदाधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है और हर व्यक्ति को एक विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि यह व्यक्ति उस विधानसभा सीट पर संगठन बनाने से लेकर के कैंडिडेट के उनका पैनल बनाने तक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अपनी निभाएगा। तो सबसे पहला जो इनका काम होगा कि ये विधानसभा स्तर पर कार्यकारिणी बनाएंगे, फिर सेक्टर बनाएंगे, फिर बूथ कार्यकारिणी बनाएंगे। तो इस तरीके से ये काम होगा। अच्छा, एक बात और मैं यहां पर बता दूं, बिहार में भाईचारा कमेटी नहीं बना रही है बसपा। बिहार में जो मुख्य कार्यकारिणी है बहुजन समाज पार्टी की, उसी में ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सबको रिप्रेजेंटेशन इनका दिया गया है। तो इसलिए अलग से कोई भाईचारा कमेटी नहीं है। अब चूंकि जो 50 सीटों पर 50 लोग काम कर रहे हैं, वो सबसे पहले अपनी विधानसभा कमेटी मजबूत करेंगे, विधानसभा पर अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे, कैडर कैंप करेंगे, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेंगे, फिर उनमें से सेक्टर में कमेटी वही लोग बनाएंगे और उसके बाद बूथ पर कमेटी बनाएंगे। और बूथ और सेक्टर की जो कमेटी का ढांचा है वो जैसा बहुजन समाज पार्टी का हर जगह है वैसे ही रहेगा कि सेक्टर, मान लो 10 बूथ का एक सेक्टर होगा, 10 बूथ पर मान लो कि हर बूथ पर 5 से 6 लोग होंगे। इस तरीके से वो पूरी कमेटी काम करेगी। तो एक तो बात ये हो गई। अब सवाल ये उठता है कि अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने, बसपा ने बिहार में क्या क्या किया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने उन 50 जो ए कैटेगरी, जो पहली प्राथमिकता की जो बसपा की 50 सीटें हैं, उनमें से 12 सीटों की समीक्षा रामजी गौतम कर चुके हैं। 12 सीटों की समीक्षा उन्होंने कर ली है और इन 12 में लगभग 80% काम संगठन का पूरा हो चुका है, ऐसा रामजी गौतम का कहना है, जो मेरी उनसे बात हुई। इसके बाद बाकी की जो सीटें हैं, 30 सीटें, 30 सीटों की समीक्षा इसी 11 मई से लेकर के 26 मई तक रामजी गौतम करेंगे। 11 मई से लेकर के 26 मई तक लगभग 30 के आसपास जो विधानसभा सीटें हैं उनकी समीक्षा करेंगे। लगभग उस हिसाब से अगर देखें तो लगभग रोजाना 2 विधानसभा सीटों की समीक्षा रामजी गौतम कर रहे हैं। तो यानी कि 30 ये और 12 पहले कर चुके, तो 30 10 40 तो 42 सीटों की समीक्षा आप ये कह लेंगे तो 26 मई तक पूरी हो जाएगी। उसके बाद उसी के बीच में 9 मई को बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम है राजधानी पटना के में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में, उसी के मद्देनजर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के सारे बड़े पदाधिकारी प्रदेश के, यानी कि बिहार के, इकट्ठा होंगे और वो लोग बिहार की विधानसभा चुनाव में जो रणनीति बनी है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए उस पर मंथन होगा और कैडर कैंप होगा। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होना है बहुजन समाज पार्टी का बिहार में 26 जून को छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती के मौके पर। और ये आयोजन जो है, ये जो सह प्रभारी हैं बिहार के अनिल कुमार,
चूंकि अनिल कुमार कुर्मी समाज से आते हैं और छत्रपति साहू जी महाराज भी कमोबेश उसी समाज से, तो इसमें जो है बड़ा कुर्मी समाज का एक बड़ा आयोजन इस मौके पर कराया जाएगा, जिससे कि बिहार में जो ओबीसी तबके के जो लोग हैं उनको बहुजन समाज पार्टी से जोड़ा जा सके दोस्तों। तो कुल मिलाकर के ये तैयारी बहुजन समाज पार्टी की ओवरऑल बसपा की बिहार में चल रही है। अब चूंकि समय कम बचा है इसलिए लगभग आप ये मान के चलिए कि आखिर जून तक बहुजन समाज पार्टी जो ए कैटेगरी की सीटें हैं लगभग उन पर अपना काम पूरा कर लेगी संगठन का, और उसके बाद बाकी का काम चलेगा, नैरेटिव बिल्डअप का काम चलेगा, कैंडिडेट आइडेंटिफिकेशन का काम चलेगा, पैनल बनाने का काम चलेगा, बहुत सारे काम होंगे। अब बची दो कैटेगरी बी और सी। तो बी और सी कैटेगरी में बहुजन समाज पार्टी, जो मुझे जानकारी मिल पाई है उसमें जो मैं समझ पा रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी उन सीटों पर चुनाव जीतने के लिए कम अपना बसपा का आधार यानी कि अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ेगी। यानी कि इन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का फोकस ऐसे उम्मीदवारों पर रहेगा जो उसको ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत ला करके दें, ताकि जो एक संकट राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा पर मंडरा रहा है बसपा के, उस संकट से निकला जा सके। तो एक तो ये बात हो गई। अब बिहार की बात हो रही तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप सभी को पता है कि बहुजन समाज पार्टी 90s से चुनाव लड़ रही, 1990 से। पहली सफलता उसको 95 में मिली, 2 सीटें मिली, फिर 2000 में 5 सीटें वो जीती, 2005 में, फिर 2005 फरवरी में फिर चुनाव हुआ, फिर 6 सीटें, 1 सीट बढ़ गई, हालांकि थोड़ा सा वोट परसेंटेज यहाँ पर कम हो गया था। उसके बाद अक्टूबर 2005 में फिर चुनाव हुआ, तब 4 सीटें जीती, 6 से 4 सीटें हो गई, और उसके बाद में 2010 में फिर 0 पर हो गई, लेकिन वोट शेयर उसका 3.5% के आसपास रहा। फिर 2015 का चुनाव आया, कोई सीट नहीं जीती और वोट शेयर भी गिर गया, लगभग 2% तक आ गया 3.5% से। और 2020 में आखिरी चुनाव बसपा लड़ी थी, 1 सीट जीती थी, और वो भी मेरे ख्याल से जेडीयू में या आरजेडी में किसी में बसपा का वो विधायक शामिल हो गया था, और वोट शेयर जो है और डाउन हो गया था, लगभग 1.5% के आसपास वोट शेयर आ गया था। तो इस बार बसपा की पूरा फोकस ये है कि सीटों की संख्या कम से कम 5 से 7 तक लेकर के आया जाए, और वोट शेयर जो है वो कम से कम कुछ नहीं तो डबल डिजिट में लाने की पूरी कोशिश है। अब देखना होगा कि रामजी गौतम एंड टीम इस पूरे टास्क में कितना सफल होती है, लेकिन ग्राउंड पर सक्रियता बहुजन समाज पार्टी की बिहार में भी दिखनी शुरू हो गई दोस्तों। बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।